सब्सक्राइब कीजिए एडमिशन वाले उस्ताद चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट MD-CAT वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ उमर फ़ारूक MBBS फाइनल ईयर स्टूडेंट और मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर उमैर राना और आलमोस्ट इनका MBBS कंप्लीट हो चुका है, थ्योरी एग्जाम्स हो चुके हैं, वाइवास कुछ रह गए, आलमोस्ट डॉक्टर बन चुके हैं और काफ़ी ब्राइट स्टूडेंट्स हैं, डिस्टिंक्शन होल्डर हैं, तो पास तो लाजमी हो जाएंगे और माशाल्लाह से डॉक्टर भी हैं। और इनसे हम मेनली जो है आज पूछ रहे होंगे कि किसको डॉक्टर बनना चाहिए, इस फील्ड में आना चाहिए MBBS की, किसको नहीं आना चाहिए। उसकी रीज़न ये है, जब मैंने एडमिशन लिया था उस वक्त काफ़ी एक डिमांड थी और आज से हम 5 सेगमेंट्स में अगर डिवाइड कर लें कि जब मैंने एडमिशन लिया था 5 साल पहले और उससे पहले 5 साल और अब की क्या सिचुएशन। जब मैंने एडमिशन लिया था उस वक्त 70-80,000 पे होती थी न्यू डिमॉन्स्ट्रेटर्स वगैरह जो होते थे। जैसे जैसे अब 5 साल गुजरे हैं, अब जो है डॉक्टरों की सैचुरेशन बहुत ज़्यादा हो गई है और अब जो है बहुत ज़्यादा पे स्केल भी डिक्रीज़ हो गया है और कंपटीशन भी काफ़ी ज़्यादा टफ हो चुका है। तो अब डॉक्टर उमैर से हम पूछते हैं कि किस स्टूडेंट को MBBS की फील्ड में आना चाहिए, अगर आता है तो किस तरह स्टडी करना चाहिए। तो डॉक्टर उमैर, आपकी इस बारे में क्या राय है, किस स्टूडेंट को MBBS की फील्ड में आना चाहिए? पहले अस्सलाम वालेकुम उमर। वालेकुम सलाम। पहले आपने इंट्रोडक्शन तो करवा दिया है। तो जैसे मेरा जो बैच है वो 2017 से लेके 22 तक आपको पता है। तो जब मैंने MBBS स्टार्ट करना था तो तब तो डिमांड तो काफ़ी ज़्यादा थी, डॉक्टर्स की वैसे भी पाकिस्तान में कमी थी। तो मैं खुद जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू तब ये था कि अगर तो आपने डॉक्टर ही बनना है, कि आप चाहते हैं कि आप एक कंसिस्टेंसी से आगे पढ़ सकते हैं, उसको परस्यू कर सकते हैं, तो आप उसमें आए। फिर आपने MD-CAT एक बार दिया, आपने 2 बार दिया, वो मैटर नहीं करता। तो फिर आप किसी दूसरी तरफ जो है वो एडमिशन लेने की ना सोचें। आपका नहीं हुआ 1 साल, कोई मसला नहीं, आप अगला साल जो गैप है आप उसमें सिर्फ जो है अपना माइंड बनाएं कि मैंने ये करना है तो मैंने करना है। दूसरी बात आपने ये की कि डॉक्टर्स की जो है वो सैचुरेशन ज़्यादा है। अब इस पाकिस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में ये है कि जो ज़्यादा लोगों का रुझान है वो पढ़ाई की तरफ है। आज से 10-20 साल पहले हम जाएं तो कोई 10 या 20% जो है वो सिर्फ पढ़ते थे, काफ़ी जितना भी पढ़ते थे तो वो मेरिट भी उस हिसाब से कम होता था। लेकिन अब जो है ये ट्रेंड बन चुका है कि आपने बेशक आगे कोई बिजनेस करना है या आपने कुछ भी करना है, तो लेकिन हमारे ये सोसाइटी में है कि पढ़ाई ज़रूरी है। तो उस लिहाज से तो हर फील्ड में सैचुरेशन है, आप जिसको मर्जी उठा लें, तो वो तो कंपटीशन है। आप फौज में जाना चाहते हैं तो पहले बेशक 1000 स्टूडेंट पढ़ते थे तो उसमें से 500 चले जाते थे। आप हिसाब लगा लें कि 50% रेशो, अब वही को 10-20-30 हज़ार अप्लाई करते होंगे उसमें से। इसी तरह जो है हमारी फील्ड है। तो अगर हम ये सोचें कि सैचुरेशन बहुत है, मुझे आगे कुछ कर नहीं सकता, होगा नहीं, तो वो जो है मेरे ख्याल में एक गलत सोच है। सैचुरेशन को हमें एक साइड पे रखना चाहिए क्योंकि वो तो पूरी दुनिया में, हमें अपना जो बेस्ट है वो देना चाहिए। फिलहाल जो है हमें कंसंट्रेट करना चाहिए कि हमने, हाँ भाई मेरा इंटरेस्ट किस चीज़ में, आपका MBBS में आप आ जाएं। दूसरी चीज़, कभी भी पेरेंट्स के प्रेशर में आके MBBS ना। यहाँ मैं डॉक्टर उमैर को थोड़ा सा इंटरप्ट करना चाहूँगा इस चीज़ से कि FSC तक मैक्सिमम स्टूडेंट्स का यही होता है कि डॉक्टर बनना हमारा पैशन है, जबकि रियलिटी ऐसा नहीं है। जब आप मेडिकल कॉलेज में आते हैं तो ऑलमोस्ट 10-20% वो स्टूडेंट्स होते हैं जो इस प्रोफेशन को एज अ पैशन लेके चलते हैं, डिस्टिंक्शन भी लेते हैं, अच्छे मार्क्स भी लेते हैं। बाकी जो 80% है ऑलमोस्ट मेरे साथ भी पढ़ रहे हैं, डॉक्टर उमैर के साथ भी क्लास फेलोज। ये रेशो मैं ठीक बता रहा हूँ डॉक्टर उमैर? बिल्कुल। तो ये रेशो है, इसमें 80% वो होते हैं जो आके जस्ट जिन्होंने पास करना है, टाइम वेस्ट करना है और प्रोफेशन के साथ जो है ऑनेस्ट नहीं होंगे, बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करेंगे। इस फील्ड में आए हैं तो उसका हक अदा नहीं करेंगे, अपने ऊपर उनको कॉन्फिडेंस नहीं होगा कि एक बहुत अच्छे क्वालिफाइड और नॉलेजेबल जो है डॉक्टर है। क्या इसमें इंटरेस्ट को आपको लाजमी देखना है। हमारा क्यों FSC तक होता है, बच्चा पैदा होता है, बाप कहता है मेरा बच्चा तो डॉक्टर बनेगा, छोटे होते से डॉक्टर 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 माइंड में बच्चे के घुसा होता है और उसको लगने लगता है कि मेरा भी ये शायद डॉक्टर बनना पैशन है, मुझे इसी फील्ड में जाना चाहिए। मैं अपना बताऊं तो 2 क्लास से मुझे बहुत ज़्यादा शौक था कंप्यूटर में, टेक्नोलॉजी का भी मुझे शौक था, कंप्यूटर पे गेम्स खेलना, कंप्यूटर पे काम करना, ये सब चीज़ों का मुझे शौक था। लेकिन ये नहीं था पता कि ये भी कंप्यूटर भी एक फील्ड है। मैंने भी सोसाइटी में पेरेंट्स से डॉक्टर की रिस्पेक्ट है, फैमिली में डॉक्टर की रिस्पेक्ट है, सोसाइटी में डॉक्टर की रिस्पेक्ट है, पैसे जो है डॉक्टर कमाता है, डॉक्टर की सारा कुछ यही सुना और मुझे नहीं था पता कि कंप्यूटर जो मेरा एक शौक है, इंटरेस्ट है, उसमें भी एक स्कोप है, उसमें भी फील्ड है और उसमें मैं नहीं गया। और जब मैं MBBS
MBBS में आया, MBBS में आने के बाद जो है मैंने ऑनलाइन काम वगैरह शुरू किया और अब मैं जो है फील्ड से थोड़ा सा डाइवर्ट भी हुआ हूँ, ज़्यादा जो है ऑनलाइन कंप्यूटर फील्ड में बिजनेस वगैरह ये सारी चीज़ें कर रहा हूँ और इधर जस्ट अभी पास कर रहा हूँ। मैं खुद एडमिट करता हूँ कि जो डॉक्टर उमैर हैं ये डिस्टिंक्शंस नहीं है, जो 10 to 20% बताइए, इनको बुलाने का मकसद भी ये था, ये वो बंदे हैं जो 10 to 20% आपको बताया जो हक अदा कर रहे हैं MBBS में आने का और स्टडी कर रहे हैं और अच्छे डॉक्टर बन रहे हैं, ठीक है। मैं उन 10 to 20% में नहीं हूँ, ठीक है। तो अब अगर आपको इस फील्ड में आना है तो आपको उस 10 to 20% खुद आप बैठ के देख लें कि आपको सच में आना है, इस फील्ड में इंटरेस्ट है डॉक्टर बनने का, आके फिर आपने 80% की तरह टाइम वेस्ट नहीं करना, यहाँ पे फील्ड में आके अच्छा स्टडी भी करना है। डॉक्टर उमैर आपकी इस बारे में क्या राय है कि गवर्नमेंट अगर आपका हो जाता है ठीक है, उसके अलावा अगर आपने प्राइवेट करना है या अब्रॉड तब करिए अगर आपका पैशन है। एक चीज़ आपको बता दूं, थ्रू आउट जो है इस फील्ड में स्टडी जो है करते रहना पड़ता है। मजीद जो है डॉक्टर उमैर आपको इस फील्ड के बारे में बताएंगे किस तरह से आप क्यों आए और क्या फील्ड में आगे आने के बाद चीज़ें पता चलती हैं। मेरे ख्याल में गवर्नमेंट, प्राइवेट और अब्रॉड का मेरे नज़दीक ये है कि अगर आपने करना है और आप उसमें अपना हक अदा कर सकते हैं, अपना 100% दे सकते हैं, अपनी नींदें कुर्बान कर सकते हैं, अपनी सोशल लाइफ को कुर्बान कर सकते हैं, तो आप फिर चाहे गवर्नमेंट में चले जाए, चाहे प्राइवेट और चाहे बाहर, वो मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि आप उसमें अपना कितनी एफर्ट पुट करते हैं। अब जैसे मुझे भी जब मैंने MBBS में एडमिशन लेना था, मुझे बड़े लोगों ने कहा कि इसमें सोशल लाइफ नहीं रहती है, आप की नींद नहीं पूरी होती, मतलब आपको करना पड़ता है। लेकिन मुझे पता था कि ये मैं कर सकता हूँ, कि मैं इस चीज़ के लिए चीज़ें कुर्बान कर सकता हूँ। लेकिन अगर मुझे यही किसी और फील्ड में डाल देते जिसमें मेरा इंटरेस्ट नहीं था और उसमें भी इतनी एफर्ट करनी पड़ती तो मैं उसमें कभी भी एफर्ट नहीं देता। तो इसलिए सबसे पहले तो मेरा ये कि आपने इंटरेस्ट है तो आ जाए। दूसरे नंबर पे ये है कि इस फील्ड में आप जितनी मेहनत करोगे आपको उतना फल मिलेगा। आपको एक समुंदर है जिसमें आपने कंपीट करना है। अगर आप अभी अच्छा नहीं पढ़ेंगे, आपकी बेस अच्छी नहीं होगी तो आपको आगे मुश्किलात का सामना है। आप आगे अगर कुछ नहीं कर सकते तो सिर्फ MBBS करके तो आप 50-60 हज़ार रुपए के लिए डेमोशिप करेंगे तो उसका फायदा नहीं है। यहाँ पे थोड़ा सा आपको इंटरप्ट करूंगा, आप थोड़ा सा ये एलेबोरेट कर दें। जो एक FSC स्टूडेंट होता है उसके माइंड में ये होता है कि ये मैंने MBBS में एडमिशन लेना है, 5 साल करना है और मैंने डॉक्टर बन जाना है, डॉक्टर यही है। असल जो फील्ड की रियलिटी है, आगे मजीद जो सारी चीजें होती है वो एक्सप्लेन कर दे, स्पेशलाइजेशन वगैरह और कितना टाइम पढ़ते रहना पड़ता है और डॉक्टर फील्ड है क्या। और जस्ट MBBS जो 5 साल FSC के स्टूडेंट सोचते हैं कि 5 साल में हम MBBS डॉक्टर बन जाएंगे और वैल्यू होगी, तो क्या आपके बारे में? मेरे ख्याल में जो ये सोचते हैं कि बस हमने FSC की है, जैसे लोग बताते हैं कि सिर्फ मैट्रिक कर लो, सिर्फ FSC कर लो, MBBS की गेम है, फिर जो है ना जो मर्जी डॉक्टर बन के निकल जाता है। मेरे ख्याल में ये गलत सोच है। डॉक्टर डिग्री मिल जाती है, मेरे ख्याल में वो डॉक्टर नहीं बन सकता कि जिसने अपनी एफर्ट उसमें पुट नहीं की है। तो ये सिर्फ एक, मेरे ख्याल में ये एक 5 साल जो है ना, ये मेडिकल की मेन फील्ड में जो एंट्री है ना, ये उसके लिए हमें प्रिपेयर किया जाता है। जो असल गेम है वो इसके बाद हमारी स्टार्ट होगी। हमने आगे कम्पीट करना है, बेशक ब्रॉड जाने के लिए हमने प्लैब देने UK के लिए या USA का लाइसेंसिंग एग्जाम लेना, या हमने इधर स्पेशलाइज के लिए FCPS करना, तो वो एक बड़ी मुश्किल आगे है। आपको इसके लिए सब्र चाहिए होगा, आपको मेहनत करनी होगी। FCPS में भी जो इंडक्शन है वो ऐसे नहीं मिलती है। बड़े बड़े मार्क्स वाले स्टूडेंट्स जो हैं वो 3-3 साल 4-4 साल वेट करते हैं, उनका FCPS भी एक्सपायर हो जाता है। तो ये कि उसमें आपको एक सब्र की बड़ी ज़रूरत है। और अगर आपको लगता है कि सिर्फ गेम खत्म हो गई FSC दे के या MD कैट दे के और आप मेडिकल कॉलेज में आ गए हैं, गेम स्टार्ट जो है ना वो आपकी MBBS के 5 साल के बाद स्टार्ट होनी है। वो आपका जो है उसके जो अगले 5-7 साल है ना, वो आपको सब्र चाहिए होता है। और उसमें जो है अगर आप कहें कि आप पता नहीं फाइनेंशियली बड़े स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, जैसे मैंने 5 साल कर लिए तो मैं पता नहीं फाइनेंशियली इतना, कम से कम अभी भी मुझे 8 से 10 साल लगेंगे फाइनेंशियली स्टेबल होने। तो इसलिए अगर आपको लगता है कि आप ये फील्ड ज्वाइन कर रहे हैं कि आप शुरू में स्टेबल हो जाएंगे, आप फाइनेंशियली अच्छे हो जाएंगे, तो वो फिर आपको अपनी सोच उस हिसाब से बदलनी होगी। तो इसमें आपको सारे लोगों को ये कंफ्यूजन होती है कि डॉक्टर जो है 1000 फीस ले रहा है या 1500 फीस ले रहा है, तो FSC स्टूडेंट भी समझते हैं कि हम भी ये 5 साल में डॉक्टर बन जाएंगे, बहुत ज्यादा अमीर हो जाएंगे। तो ऐसा नहीं है। जो 1000 रुपए 1500 फीस ले रहे हैं वो स्पेशलिस्ट होते हैं, ठीक है। जस्ट MBBS जो है बहुत ज्यादा सैचुरेशन है, 100 to 200 उनकी जो है चेकअप फीस होती है। बाकी स्पेशलाइजेशन में आपको बता दूं कि 25 ईयर्स तक, 26 ईयर जिस एज में भी आप 5 साल का MBBS कंप्लीट करेंगे, और अगर आपकी गवर्नमेंट जॉब नहीं लगती तो आप पाकिस्तान में 60-70,000 पे ले रहे होंगे। और इसमें आपको पता है कि जितनी महंगाई और जो सूरत हाल है उसमें आप 60-70-80,000 में क्या कुछ कर सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद अगर आपका स्पेशलाइजेशन का इरादा बनता है तो उसके लिए 1-2 साल आपने सबसे पहले टेस्ट पास करना है स्पेशलाइजेशन के लिए। टेस्ट आपका पास FCPS 1 होता है, FCPS पार्ट 1 होता है, वो पास करना होता है। पार्ट 1 आप पास करेंगे। पास करने के बाद जो है
इंडक्शन होगी आपकी, इंडक्शन में भी फर्दर जो है टाइम लगता है? इंडक्शन का ये होता है कि वो इनको पहले बता दें इंडक्शन होती क्या है। इंडक्शन ये कि जब हम पार्ट 1 पास करते हैं तो उसके बाद हमें किसी हॉस्पिटल में 4 साल की ट्रेनिंग के लिए जो है वो जाना होता है। अब वो उसका भी जो है अब एक मेरिट सेंट्रलाइज बनता है। उसके लिए जो मेरिट बनाने के लिए जैसे बेसिक हेल्थ यूनिट्स होते हैं और रूरल हेल्थ सेंटर्स होते हैं, मतलब बैकग्राउंड में जाके हमें 1 से 2 साल लगाने पड़ते हैं ताकि हम उस गवर्नमेंट लेवल पे आए। लेकिन अगर प्राइवेट भी इंडक्शन करवाते हैं लेकिन वो ज़्यादातर जो है 80 to 90% वो अनपेड होती है। अब आप उस उम्र में मेरे ख्याल में तो अनपेड जो हमारे जैसे इतने नहीं फाइनेंशियली पीछे से स्ट्रॉन्ग होंगे तो वो तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये होती है इंडक्शन लेना। तो 25 से 26 साल में आपने MBBS किया, फिर 1-2 साल में आपने टेस्ट वगैरह पास किया FCPS 1, उसके बाद आपकी इंडक्शन होगी। इंडक्शन MBBS के बाद जो है 4-5 साल में आप ऑलमोस्ट जो है स्पेशलिस्ट बनेंगे, और उसके बाद फिर जो है आप स्पेशलिस्ट बन गए, उसके बाद आपको कहीं बैठना भी है, अपना नाम भी बनाना है, उसमें भी आपके 5 साल ऑलमोस्ट लग सकते हैं या जितना भी जिसका लगेगा। तो ऐसा नहीं है कि आप 25 साल की उम्र में डॉक्टर बन गए तो बहुत ज्यादा आप अर्निंग आपकी शुरू हो जाएगी। ये एक लॉन्ग जो है चलती रहेगी आपकी स्ट्रगल। और यहाँ पे आपके थोड़ा से चीजें आप समराइज करेंगे, आपको सारी चीजें एक्सप्लेन कर दी हैं। अब किसको आना चाहिए? देखिए, गवर्नमेंट होती है ऑप्शन, प्राइवेट होती है और अब्रॉड होती है। अगर तो आप ऐसे स्टूडेंट के मुझे कुछ पता नहीं है कि मेरा पैशन क्या है, मेरे वालिदैन ने कहा कि मैं डॉक्टर बन जाऊंगा, डॉक्टर बनना है, तो गवर्नमेंट आपका अगर हो जाता है वेल एंड गुड, आप थोड़ी सी फी में आप डॉक्टर बन जाए, आपको इतना इफेक्ट नहीं पड़ रहा होगा। ठीक है, आपको शौक है नहीं है, आगे आप अच्छा पढ़ते हैं नहीं पढ़ते, आपको मैटर नहीं है, आप थोड़ी सी फी में डॉक्टर बन गए। लेकिन अगर आप प्राइवेट या अब्रॉड सोच रहे हैं और आप पैसों का भी सोच रहे हैं कि आपने कुछ अर्न भी करना है आगे, तो फिर आप देख लें, सबसे पहले डिसाइड कर लें कि आपको इस चीज फील्ड का इंटरेस्ट है, आगे जाके आप क्या शौक से पढ़ते रहेंगे। अगर तो आपको पैशन है इस फील्ड का, फिर ये सारी जो चीजें बताई है ना कि आपको पैसे स्टार्टिंग में नहीं होंगे, टाइम लगेगा, ये आपको मैटर नहीं कर रही होगी। आपका पैशन होगा। जब इंसान का पैशन होता है वो थ्रू आउट द लाइफ जो है अपना मेहनत करता रहता है उसमें। आप चाहे आप अर्निंग कम है, आप शौक से काम करते रहेंगे और आगे जाके 5-10 ईयर्स जितने भी होंगे आप एक स्टेज पे जाके अच्छी स्टेज पे पहुंचेंगे। तो अगर तो आपका पैशन है तभी आप प्राइवेट जो है 1 करोड़ से अब फीस हो चुकी है। और अब्रॉड भी जो है सूरत हाल मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करता आप अब्रॉड जाएं, आप पाकिस्तान से किसी और फील्ड में चले जाएं, या बहुत ही ज्यादा आपको कीड़ा मैं वर्ड यूज करूंगा डॉक्टर ही बनना है तो फिर ही जाइए अब्रॉड, अगर पाकिस्तान में आपका नहीं हो रहा। और ये चीजें आपको समराइज की। डॉक्टर उमैर, आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं आपके ये जो बाहर वाला ना, मैं यही मशवरा दूंगा कि बाहर जाके मेरे ख्याल में वो एक अच्छा ऑप्शन है। क्योंकि हमारे यहाँ जो है ना एक परसेप्शन बना हुआ है चाइना से लोग करके आते हैं या रशिया के, तो उन्हें इतना वो कंपेटिटिव नहीं समझा जाता। क्योंकि एक ट्रेनिंग जो आपने इधर ली है, बेशक वो गवर्नमेंट प्राइवेट ली है, आपको कम्युनिकेशन स्किल्स का पता होता है कि आपने अपने पेशेंट से कैसे करनी है। अब जो ब्रॉड है ना वहाँ पे कम्युनिकेशन गैप है, लैंग्वेज गैप है, तो एक उस हिसाब से भी हमारे इधर अच्छा नहीं समझा जाता। दूसरा, उन्हें यहाँ बहुत ज्यादा एफर्ट पुट करनी पड़ती है। उनको कई चीजों के आगे FCPS में मार्क्स नहीं मिलते, जैसे कि पाकिस्तान ग्रेजुएट होने के और वो हाउस जॉब वगैरह के और इस तरह। तो मेरे ख्याल में आप कोशिश यही करें कि आपका पाकिस्तान में हो, बेशक फिर आपको पैशन है तो फिर चाहे प्राइवेट या गवर्नमेंट जॉब भी हो जाए। और दूसरा, मेरे ख्याल में आप बाहर से करने से बेहतर है कि आप कोई अच्छी डिग्री करें। इतना बड़ा दौर है, IT में करें, किसी में करें, और उसके बाद जो है आप कोई अच्छी जॉब के लिए वैसे बाहर चले जाएं। वो MBBS बाहर से करने से बहुत अच्छा ऑप्शन जो है वो रहेगा। और मैं रेकमेंड बिल्कुल भी नहीं करता कि आप बाहर से जाके MBBS करें। तो अब कुछ लास्ट वर्ड्स के साथ वीडियो को एंड करेंगे। वो ये कि आप ठीक है, अगर आपने जाना है नहीं जाना इस फील्ड में आप देख लें। अगर कुछ स्टूडेंट है नहीं जाते, जाहिर सी बात है 2 लाख स्टूडेंट्स MD-CAT दे रहे होते हैं, अंदर 20,000 सीट्स हैं ऑल ओवर पाकिस्तान, पब्लिक प्राइवेट सारी इंक्लूड कर, बाकी 1,80,000 बचते हैं। तो अगर आपका नहीं होता, आप नहीं इस फील्ड में आ रहे, तो इसके अलावा किसी भी आप फील्ड देख रहे हैं, सारी हर की स्कोप होती है जिसमें भी आप मेहनत करेंगे उसमें जाएं। जाने के साथ साथ आप ऑनलाइन फील्ड, आपको अभी जो है हर चीजें ऑनलाइन हो रही है, ऑनलाइन फील्ड बहुत एक्सपेंड कर रही है। अपनी डिग्री में मेहनत करें, साथ साथ जो है ऑनलाइन वर्क करें। ऑनलाइन बहुत सी ऑप्शंस आपको मिलेंगी। ऑनलाइन आप जीरो से स्टार्ट कर सकते हैं और बहुत आगे प्रोग्रेस कर सकते हैं बहुत से कम टाइम में और विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट। मैं भी MBBS में कर रहा हूँ, ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला लास्ट ईयर है, और मैं डॉक्टरों से ज्यादा जो है ऑनलाइन जो है शोबे से ऑनलाइन फील्ड में काम करके बिजनेस करके मुख्तलिफ फील्ड्स में, वो एक सेपरेट चैनल पर मैं बता दूंगा आपको, एक बनाने वाला हूँ। तो ऑनलाइन वर्क करें अपनी डिग्री के साथ। जस्ट ये ना रहें कि आप MSc करें या MPhil कर रहे हैं, कोई भी एक डिग्री करें, उसमें आप लिमिटेड रहेंगे, जॉब करते रहेंगे। और साथ अगर आपका ऑनलाइन होगा तो आपकी वो फिजिकल फील्ड भी होगी, साथ ऑनलाइन से आप बहुत ज्यादा आगे निकल सकते हैं। ठीक है, उम्मीद है आपको बात समझ आ गई होगी। सारा इस फील्ड के बारे में भी आपको बता दिया है, क्या क्या इस फील्ड में होता है, किसको आना चाहिए। अल्लाह हाफिज।